हट जाइए मेरे मार्ग से शेषनाग। मुझे मेरे अंड को लेकर आगे बढ़ने दीजिए अपने मार्ग पर। मेरे रहते ये कदापि संभव नहीं। तो फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी बात मानिए प्रिय। उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत, अति अद्भुत। कितना आनंददायी दृश्य है ये। नागलोक का राजा शेष नाग और उनकी पत्नी के मध्य युद्ध, घमासान युद्ध, और ये मात्र हमारे मायासुर की माया के कारण ही संभव था। प्रतीत होता है मेरी फुफकार से अपना नियंत्रण खोकर उन नुकीली शिलाओं से युक्त पर्वत की ओर फिकी चली जा रही है देवी नागलक्ष्मी। कहीं वो आहत ना हो जाए। मुझे नागों की सहायता के लिए शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। अब नागलोक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा मुझे। देवी नागलक्ष्मी स्वयं को नियंत्रित करने में सफल हो गई, अन्यथा वो अनर्थ हो जाता जिसके लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता। देवी नागलक्ष्मी तो अभी भी अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं। प्रिय, मुझसे युद्ध करने की इच्छा को नहीं, अपितु पुनः अपने विवेक को जागृत कर लौटिए यहाँ। आपसे युद्ध करने के लिए मुझे बाध्य मत कीजिए देवी। मूषक जी, हमारा गंतव्य स्थान नागलोक तो पृथ्वी के मूलाधार अर्थात उसके महातल में स्थित है, जो क्रमशः अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक और फिर अंततः तलातल लोक को पार करने के उपरांत स्थित है। वही नागों का निवास स्थान है मूषक जी। रुक जाइए प्रिय। कैसी उलझन है ये। मैं देवी नागलक्ष्मी को विजयी नहीं होने दे सकता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो वो स्वयं भी उस असुर के मायाजाल में उलझी रहेंगी और हमारी संतान का भी वही परिणाम होगा। छोड़िए मुझे।
प्रिय, अपने विवेक को जागृत कीजिए, जागृत कीजिए अपने विवेक को। छोड़िए मुझे। मुक्त होइए आप उसके माया जाल से प्रिय। लौट आइए, पुनः मेरे पास आ जाइए। आप पर छाया ये माया का भ्रम नष्ट करने के लिए आपको यहां से दूर ले जाना होगा मुझे। नागलोक के राजा शेष नाग हमसे चतुराई करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी पत्नी को मायासुर के माया के प्रभाव के क्षेत्र से दूर लेकर जाना चाहते हैं यहाँ। किंतु स्मरण रहे, मायासुर की माया से बचना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव। उस दुष्ट ने तो अपनी माया के प्रभाव में वृद्धि कर दी, अब मुझ पर भी उसका प्रभाव हो रहा है। ये जकड़ तो क्षण पड़ गई है, यही उचित अवसर है अपने समस्त बल का प्रयोग कर इस जकड़ से मुक्त होने का। प्रभु के मंत्र के उच्चारण में ही मेरी रक्षा निहित है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। नहीं, हमारी भावी संतान संकट में है, मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। अपने प्रहार से आपका आहत कर आगे बढ़ूंगी मैं। कैसी विडंबना है ये। वहां जिस अंड में मेरी भावी संतान का जीवन पनप रहा है वो संकट में है, और इधर मेरी पत्नी की बुद्धि पर माया की छाया है। मैं करूं तो करूं क्या करूं? हे मूलाधार के स्वामी, प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए नागलोक के समस्त निवासी? मुझे यहाँ पहुँचने में विलंब हो गया मूषक जी।
माँ ने जिसके प्रति सावधान किया था हमें, वो घटित हो गया। वो दुष्ट मायासुर अपनी माया का जाल बुनकर नागों को भ्रमित कर दुर्गमासुर की रक्षा हेतु उन्हें अपने साथ ले गया है। हमें उन्हें शीघ्र ढूंढकर शेषनाग जी के साथ देवी नागलक्ष्मी की अंड की रक्षा भी करनी है। किंतु मुझे वचन दीजिए स्वामी, यदि कोई संकट प्रस्तुत हुआ भी तो आप मुझसे पूर्व हमारी संतान की रक्षा करेंगे। देवी नागलक्ष्मी की भी यही इच्छा थी कि मैं सर्वप्रथम अपनी भावी संतान की रक्षा कर, अर्थात सर्वप्रथम मुझे हमारे इस अंड की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। नहीं प्रिय, आपकी सुरक्षा की चिंता सता रही है मुझे। सर्वप्रथम मेरी अपनी संतान की रक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है, फिर मैं आपको यहां से सुरक्षित ले जाने के लिए भी लौटूंगा। ब्रह्म, ये कैसा भ्रम है तुम्हें नागलोक के राजा शेषनाग जी, कि तुम मायासुर की मायावी ध्वनि से बच के सुरक्षित रह सकोगे। देखो कैसे हमारी भीषण ध्वनि का प्रबल प्रभाव होगा तुम पे। समय आ गया है अपनी शक्तियों में वृद्धि करने का। कैसा अनर्थ हो गया ये, सभी नाग प्रभावित हो गए इस दुष्ट की माया से। बस मैं शेषनाग ही शेष रहा हूं अब। अब तो आप ही हमारा संकट दूर कर सकते हैं प्रभु। तो क्या आप गणेश जी, उस वरदान के पूर्ण होने का समय आ चुका है जो आपने मुझे दिया था?